बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हो लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती तो बोई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। अरे लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, ओ जल है गहरा नाव पुरानी, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, हो बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हो लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, हो ब्याज पे ब्याज मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पिबतं भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आइए हम उसी क्षेत्र में चलते हैं जहां हमने कल कथा का विश्राम किया था। सब अपने अपने मन को उस नेमी सारण्य क्षेत्र में पहुंचाइए जहां सोनकादिक ऋषि सामने बैठे हैं और व्यास गद्दी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सभी ऋषियों की तरफ से श्री सोनक जी महाराज ने खड़े होकर के सूत जी महाराज से प्रश्न किया, मानव के लिए परम धर्म क्या है। बंधुओं 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्न के आधार पर भागवत जी है। नोट कर लो, ये 6 प्रश्न मैं पूछूंगा भी 6 दिन है। मानव के पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्या रोज नहा धो करके पूजा करना धर्म है। 4 बजे उठ करके संध्या वंदन करना धर्म है। मानव के लिए परम धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न सोनक जी महाराज करते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए तो कोई कहता है भैरव बाबा को पूजो, ये बड़े हैं। कोई कहता है शिव की पूजा करो, शिव सबसे बड़े हैं। कोई कहता है राधा कृष्ण को पूजो, ये सबसे बड़े हैं। कोई कहता है दुर्गा की पूजा करो, दुर्गा सबसे बड़ी है, दुर्गा सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ देवता कौन सा है। पूजा किसकी करें, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है, हमारे वेद कहते हैं कि भगवान तो अजन्मा है, जिनका कभी जन्म नहीं होता, तो वो देवकी नंदन कृष्ण कैसे बन करके आए, वो कौशल्या नंदन राम कैसे बन करके आए। कोई कहता है कि वेद तो कहते हैं भगवान अजन्मा है, और कोई कहता है कि भगवान के 10 अवतार हैं। कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार कितने हैं, ये तीसरा प्रश्न है। भगवान राम, भगवान कृष्ण जब अजन्मा है तो ये जन्म कैसे लेते हैं, ये चौथा प्रश्न है। और बंधुओं 5वां प्रश्न ये है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता जो छोटी सी बात को बड़ी करके सुनाए। वक्ता तो वो श्रेष्ठ होता है जो बड़ी सी बात को बड़े सूक्ष्म रूप से समझा दे। और छठा प्रश्न ये है कि भगवान जब अपनी लीला संपन्न करके जाते हैं, भगवान ने गीता में भी कहा कि जहां अधर्म होता है वहां धर्म की स्थापना करने, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। जब भगवान लीला संपन्न करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्म किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है। सोनक जी महाराज कहते हैं सूत जी से, प्रभु आप इन 6 प्रश्नों को बड़े सूक्ष्म रूप से हमें समझाओ। सूत जी महाराज ने परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुम्
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी महाराज बोले शौनकादिक ऋषियों से, ऋषियों इन 6 प्रश्नों का उत्तर तो मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन करूंगा। ऋषियों ने पूछा श्री सूत जी महाराज से कि ये सुखदेव जी है कौन? कल भी आप कह रहे थे कि मैं उनका वंदन करूंगा, आज आपसे जब हमने 6 प्रश्न किए तो आज भी आप कह रहे हो कि मैं उनका वंदन करूंगा, आखिर में ये सुखदेव है कौन? सूत जी महाराज बोले, ऋषियों ये सुखदेव कोई और नहीं है, ये सुखदेव तो राधा रानी के परम लाडले शिष्य हैं, बेटा हैं। जब राधा रानी गोलोक में निवास करती है ना, तो यही छोटे से सुखदेव राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। तो बोले जब ये गोलोक में रहते हैं तो इनका पृथ्वी से क्या कनेक्शन? तो बोले एक बार नारद जी महाराज ये विचार कर रहे थे कि अब तो सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए ताकि जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रचार हो सके। नारद जी महाराज ने विचार किया कि मैंने ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी लड़ाई करवा दी, मैंने विष्णु में और लक्ष्मी में भी लड़ाई करवा दी, लेकिन आज तक मैंने कभी भोले बाबा को और माता पार्वती को लड़ते हुए नहीं देखा। और अब क्यों ना भोले बाबा के कैलाश पे चलना चाहिए। और बंधुओं अगर किसी को लड़ाना हो ना, अभी पीछे बैठी माता यूं कह देंगे ले व्यास जी तो लड़ाने के उपाय बता रहे हैं कि कैसे लड़ाई करवानी चाहिए। आज नारद जी महाराज के विचार को इतनी श्रेष्ठता मिल गई। नारद जी महाराज ने सोचा सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए, लेकिन उससे पहले अप्राकट्य हो तो हो कैसे, उसके लिए कोई आधार होना चाहिए ना। इंद्र में इंद्राणी में नारद जी ने लड़ाई करवा दी, और आजकल तो नारद जी घर घर में हैं, कहीं देख लो घर घर में नारद है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, और शास्त्र कहते हैं नारदो देव दर्शनः, जिसको नारद जी के दर्शन हो गए उसको साक्षात परमात्मा दर्शन देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद जी ने अपनी वीणा को उठाया, उसमें हरि नाम का कीर्तन करते हुए आज भगवान भोलेनाथ के कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पे कौन रहते हैं? कौन रहते हैं कैलाश पे? भोले बाबा। आज भोले बाबा के पास में नारद जी जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वीणा को लेकर के नारद जी नारायण नाम का गुणगान करते हुए आज कैलाश पर्वत पे पहुंचे हैं। कैलाश पर्वत पे जाकर के जैसे ही नारद जी ने देखा
कि आज तो बाबा है नहीं और मैया अकेली है पर्वत पे। नारद जी की गुरु है, नारद जी गुरु हैं माता पार्वती के। माता पार्वती ने देखा कि आज गुरुदेव पधारे हैं, दौड़ करके नारद जी का स्वागत किया। आइए गुरुदेव बैठिए। बढ़िया चकाचक नारद जी को नाश्ता करवाया। नारद जी के समाचार पूछे, नारद जी से पूछा आगमन का कारण बताइए। नारद जी बोले देवी अब तो तुम छोड़ो, मैं क्या बताऊं, ये संसार भी आजकल ऐसा हो गया है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रीति करता ही नहीं है। अब किसी को अगर लड़ाना हो तो दूसरे की बड़ाई उसको कर दो और दूसरे की बड़ाई को सुन करके वो अपने आप लड़ने के मूड में हो जाता है। नारद जी ने बोला देखो देवी, मैं संसार में गया, वहां तो सब स्वार्थ से प्रीति करते ही हैं, लेकिन मैंने देखा कि भगवान नारायण मां लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। माता जी ने सोचा कि ये लक्ष्मी लक्ष्मी की बड़ाई कर रहा है, दाल में कुछ काला है। और बंधुओं यहां तो पूरी दाल ही काली करके आए नारद जी आज। माता बोली तो आप क्या समझते हो? बोले बाबा मेरे से प्रेम नहीं करते क्या? बोले बाबा भी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। बोले अगर बाबा प्रेम नहीं करते तो अपने गुरु मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने मुझे बता रखा है। बंधुओं जो गुरु मंत्र मिलता है वो गोपनीय होता है। शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको गुप्त रखना चाहिए। लेकिन आज माता पार्वती कहती है भोले बाबा से, नारद जी गुरुजी, भोले बाबा ने तो मुझे गुरु मंत्र भी बता रखा है, इतना प्रेम करते हैं भोले बाबा। नारद जी ने सोचा कि भैया बात पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। नारद जी महाराज बोले देवी अगर आपसे भोले बाबा बहुत प्रेम करते हैं तो आपको ये भी बता रखा होगा कि ये गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं इसमें किसके मुंड हैं, और इतना ही काफी था। यही बीज का निरूपण कर दिया नारद जी ने। माता जी ने विचार किया कि आज तक भोले बाबा ने हर बात मुझे बताई, लेकिन आज तक कभी ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला जो पहनते हैं इसमें किसके मुंड लगे हैं। नारद जी महाराज बोले मैया अब चलता हूं, अब मेरा काम हो गया, हो चुका है। बोलिए नारद जी महाराज की। माता पार्वती ने तो देख करके सुन करके बड़ी बड़ी क्रोधित हो गई, और माता जी ने जो सुंदर आभूषण पहन रखे थे ना सबको उतार करके और पटक दिया। मलिन फटे वस्त्र पहन लिए। और जब पहले माताएं रूसा करती थी ना तो एक कमरा बनाया जाता था जिसका नाम होता था कोप भवन, और आजकल तो पूरे घर को ही कोप भवन बना के रखते हैं। थोड़ी सी बात छिड़ी नहीं अटेची पे। बोले चलो अब तो घर वाले ही आकर के सुलह करवाएंगे। बंधुओं एक बात बताऊं, ब्रज में एक कहावत है, आजकल जो सलाहकार होते हैं ना, पहले भाईचारा हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या हो गया, भाई बंद। क्या हो गया?
जोर से बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आती। भाई बंद। भाई बंद का मतलब भाई बंद। समझ रहे हो ना बात? समझ में आ रही है? पहले भाईचारा हुआ करता था। कोई भी सलाह होती थी, कोई भी बात हो जाए, अगर सलाह करनी है तो 5 भाई आपसरी में बैठ करके और उसको सुलझाते थे। कोई बात उलझ जाए तो उसको प्रेम से समझाया जाता था। और आज समझाने के लिए कौन आता है? ससुराल से आते हैं। और ससुराल से साले साहब आते हैं। तो ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। और इसका उदाहरण अगर देखना है तो महाभारत उठा करके देखना। मामा शकुनी की वजह से, मामा शकुनी की अपार कृपा कौरवों पर रही तो कौरवों का क्या हाल हुआ। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। नारद जी महाराज कैलाशों से उतर करके जब नीचे आए तो आकर के देखा कि आज भगवान भोलेनाथ अपने नित्य कर्म संध्या बंधन से निवृत्त होकर के मान सरोवर से सीधे कैलाश की ओर जा रहे थे। तो बीच में नीचे उतरते ही नारद जी महाराज मिल गए। जाते जाते नारद जी कहे और गए, बाबा कैलाशों में मैया आपका इंतजार कर रही है, मैया आपको कैलाशों में बुला रही है। बाबा ने देखा, बोले जरूर बुला रही होगी, क्योंकि नारद जी का जहां पादार्पण हो जाता है वहां तो अच्छे अच्छे बुलाने लगते हैं। वो तो फिर भी पार्वती है। बोले आज पार्वती ने बुलाया है और कल अगर नारद जी दोबारा आए तो मेरे गण भी मुझे बुलाने लगेंगे। भोले बाबा कैलाशों में गए और जैसे ही कैलाश पर्वत पर बाबा आए तो रोज जो माता सुंदर कलश लेकर के और भगवान को अर्घ देती थी ना, आज वो पार्वती दिखाई नहीं दी। पहले माताओं का नियम होता था कि पति जब कहीं से बाहर से आए तो सबसे पहले पति के चरणों में अर्घ दिया करती थी। आजकल तो पति भी आते ही सीधे जाकर के सोफे पे पड़ता है, ऑर्डर करता है, जी पानी लाइयो जी, ने ठंडो सो लाइयो, गर्मी में वैसे ही आया हूं। पहले कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज भगवान भोलेनाथ ने देखा कि जो पार्वती रोज मुझे अर्घ दिया करती थी, आज वो पार्वती दरवाजे पर नहीं आई। भोलेनाथ आवाज लगाने लगे, पार्वती। अब पार्वती हो तो बोले। पार्वती जी तो कोप भवन में अंदर रूस करके बैठी है। बाबा ने कैलाशों को ढूंढा, जब पार्वती जी नहीं मिली तो देखा कि एक तरफ में पार्वती जी के आभूषण पड़े हुए थे। बाबा समझ गए, बोले नारद जी की कृपा हो चुकी है और अब घर बिगड़ना तय है। अब घर को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा कोप भवन में अंदर गए, माता जी को स्पर्श करके बोले बात तो बता। माता जी बोली दूर हट जाओ, आज के बाद बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो बाहर से ही, बाहर से नहीं अंदर से भी काले हो, ये बात मुझे आज पता लगी। बाबा बोले देवी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले प्रेम न करते तो ये बताते कि ये गले में मुंडों की माला है, इसमें किसके मुंड लगे हैं। आपने आज तक मुझसे ये चीज छुपा के रखी, इसका मतलब आप क्या प्रेम करते हो मेरे से? दूर हो जाओ, आज के बाद मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा बोले देवी
मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, अगर इसका कोई प्रमाण है तो ये गले में जो मुंडों की माला है, ये इस बात का प्रमाण है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। माता जी बोली, ये प्रमाण कैसे है? तो बोले, जब जब आपका अवतार होता है, जब जब आपका जन्म होता है, आप लीला करके जब अपने शरीर को पूर्ण करती हो, तब जाकर के मैं इस मुंड को निकाल करके अपनी माला में पिरो लेता हूं। और देवी, आपके 108 अवतार पूर्ण हो गए तो मेरी ये 108 मुंडों की माला पूर्ण हो चुकी है। मैया बोली, बोले हम जन्म लेते हैं, हम मर जाते हैं, हमारे मुंड तो ठीक है, आपके मुंड कहां है? आप भी तो जन्म लेते होंगे। बोले, देवी मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं। बोले, ये देख लो, मैंने कही थी ना, आप अंदर से भी काले हो, क्योंकि आप तो अमर हो और मुझे जन्म लेना पड़ता है, मुझे मरना पड़ता है। अगर आप मुझसे प्रेम करते तो मेरे आवागमन के चक्र को काट देते। आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते, आप दूर हो जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बोले, आपने ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है जो आप अमर हो, वो बूटी हमें भी खिलाओ। भगवान बोले, बोले देवी, मैंने किसी बूटी को नहीं खाया, मैंने तो अमृत कथा का पान कर रखा है। और वो अमृत कथा कौन सी है, वो अमर कथा कौन सी है? यही है श्रीमद् भागवत कथामृतम। श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने रसपान कर रखा है, इसलिए मैं अमर हूं। और माताओं को इस बात का अगर पता लग जाए कि इस चीज में तो फायदा ही फायदा है, तो फिर चाहे फ्री की मिट्टी भी बट रही होगी, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। माता पार्वती ने जिद कर ली, आज तो मुझे अमर कथा सुननी ही है। माता पार्वती ने जब जिद की, भगवान भोलेनाथ ने बोला, देवी अमर कथा को सुनने का नियम होता है, भागवत की कथा कभी व्यास मंच के पीछे से नहीं सुननी चाहिए, ये तो सामने से सुनी जाती है। आज भगवान ने कैलाश में अमर कथा का गान प्रारंभ किया और पार्वती से बोले, देवी मैं नेत्र बंद करके भगवान की कथा सुनाता हूं, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम कथा सुन रही हो क्या? तो बोले, आप एक काम करना, जब मैं कथा सुनाऊं ना, तो आप उसमें हुंकारे भरते रहना, जोर जोर से करते रहना। ऐसे भी कथा सुनाते जब हम छोटे छोटे से थे ना, यहाँ भी करते होंगे कि हम जब नानी के यहाँ जाते थे तो हमारी जो मौसी हैं वो हमें रात में कहानी सुनाया करती थी, तो हम भी ऐसे किया करते थे। और आपने भी किया ही होगा। जिसको हिंदी में कहते हैं ना हाजी, उसको संस्कृत में कहा जाता है, ये समझ लो बस। भगवान भोलेनाथ ने आज कथा को प्रारंभ किया। अब पार्वती जी भी एक आसन से बैठी हैं और भगवान भोलेनाथ भी एक आसन से बैठे हैं। और उस कथा का नियम क्या था? उस कथा का नियम ये था कि जैसे
कथा आज की पूर्ण हुई, 6 बजे कथा पूर्ण हो रही है, तो 6:01 पे अगले दिन की कथा प्रारंभ हो जाती है। बिना किसी विश्राम के भगवान भोलेनाथ कथा करते हैं। भोलेनाथ ने आज भागवत जी का वंदन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंधुओं, एक दिन की कथा हुई तो पीछे एक पक्षी सुक और पक्षिणी का जो अंडा होता है वो कच्चा था, वो पक गया। दूसरे दिन की कथा हुई, वो अंडा फूट गया। और तीसरे दिन की जब कथा हुई तो वो पक्षी निकल करके और एक डाल पर बैठ गया। पक्षी कौन सा था वो? कौन सा पक्षी था? तोता। भगवान भोलेनाथ ने जब तृतीय दिवस की कथा करी तो देवी आज भगवान उद्धव जी को समझा रहे हैं। जब उद्धव जी का और विदुर जी का संवाद आया तो पार्वती जी की निद्रा लग गई। और जैसे ही निद्रा लगी तो तोते ने विचार किया कि अब माता जी तो सो गई और अगर ये हुकारे बंद हो गए तो ये कथा आधी रह जाएगी और मुझे तो बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आज उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके गए तो आपकी ही याद कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरे विदुर से कहना मैंने अपने विदुर को बहुत याद किया है। तो अब माता जी हुकरा नहीं मर रही है, वो तोता कर रहा है। ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन मान, दोनों हाथों की ताली बजाते हुए अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहो तोता, उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहो तोता। ऊंचे पर्वत भोले शंकर वैसे आठन डाल, अमर कथा लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गया सोता, होकरा दो रहो तोता। शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा हो गई है पूरी, नींद उमा को आई। जब भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई, कथा ना हुई पूरी, नींद उमा को आई।
आधी कथा सुनी है हमने, आधी रह गई बाकी, उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहे तोता। ऊंचे पर्वत भोले शंकर बैठे आसन मान, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार, उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गया सोता, होकरा दे रहे तोता। बोले शंकर भगवान की जय। मैया की तो आंख लग गई, तोता करने लगा और बंधुओं जब धीरे धीरे 7 दिन की कथा पूर्ण हुई ना, तो माता जी की निद्रा एकदम से खुली जब भगवान ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। माता पार्वती की एकदम से निद्रा खुली, बोले बाबा से बोली, आगे बताओ ना, आगे उद्धव जी ने विदुर जी से क्या कहा, आगे बोलो ना। बोले बाबा सोचे, विदुर जी ने उद्धव जी से क्या कहा, इसका मतलब देवी कथा तो पूर्ण हो गई, कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं नहीं बाबा, मुझे तो ना थोड़ी नींद आ गई थी, अब आप कथा को वहां से सुनाओ। जब उद्धव जी विदुर जी से कह रहे थे कि विदुर जी आपको भगवान ने याद किया है, मेरा विदुर कैसा है। बाबा बोले कि अगर आपकी आंख लग गई थी तो ये हुंकारे कौन भर रहा था। चारों तरफ भगवान भोलेनाथ देख रहे और जब कोई नहीं दिखा तो भगवान की सीधी दृष्टि भोले बाबा की उस डाल पर पड़ी जिस डाल पर सुखदेव जी बैठे हुए थे। भोलेनाथ क्रोधित हो गए। भोलेनाथ बोले, मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है, मेरे क्रोध का कारण ये नहीं कि आपने अमर कथा का पान किया, मेरा क्रोध तो इसलिए आया कि आपने इस कथा की चोरी करी है। और सुखदेव जी उस कथा को कहां से सुन रहे थे, पीछे से। पीछे से कथा को सुनना कथा की चोरी मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को उठाया। सुखदेव जी ने देखा कि अब तो मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा, दौड़े और बंधुओं इतना दौड़े कि जो व्यास जी है ना, उनकी एक कुटी है सुंदर सी, उसका नाम है सम्यप्रास। उसमें जो व्यास जी की पत्नी है ना, वो अपने केस बा रही थी और जैसे ही जोर से उबासी ली तो वो छोटा सा पक्षी उबासी के साथ उनके गर्भ में चला गया। भोले बाबा ने सोचा कि अब भार आए, अब भार आए, अब भार आए। तो आप कभी सम्यप्रास जाओ बद्रीनाथ में, तो वहां व्यास जी की कुटी पर जाना, उसके भार में एक भोलेनाथ का आसन बना हुआ है। भोले बाबा वहीं तपस्या में बैठ गए। बोले कभी तो भार आएगा। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो नारद जी ने देखा कि बहुत दिन से भोले बाबा पर्वत पे नहीं आ रहे। चल के माता जी से हालचाल पूछा जाए कि लड़ाई हुई भी थी या वैसे ही काम हो गया, क्योंकि जिस दिन से मैं जाके आया हूं उस दिन के बाद तो अब तक भोलेनाथ शायद
पर्वतों पे दिख नहीं रहे, बाबा कहाँ गए, चल के आते हैं। इसे कहते हैं आग में घी डालना। क्या कहते हैं? आग में घी डालना। जलती आग में अगर आप घी डाल दो तो वो भभक जाती है, वो दहक जाती है। नारद जी महाराज माता जी के पास में गए, माता जी से बोले, मैया बाबा दिखाई नहीं देते, कहाँ है आजकल भोले बाबा, दिख नहीं रहे। मैया बोली, नारद जी ये आपकी कृपा है जो आज भोले बाबा कैलाशों से इतनी दूर है। ना तो आप आकर के उस मुंडों की माला की चर्चा करते, ना मैं इनसे अमर कथा के लिए कहती, और ना ये अमर कथा करते। और जब ये अमर कथा नहीं करते तो वो पक्षी क्यों उकारे भरता, क्यों कथा की चोरी करता, और क्यों भगवान भोलेनाथ उसके पीछे भगते। इसकी जड़ तो आप हैं। आज नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे और बोले, बाबा आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। ये पक्षी कोई साधारण थोड़ी है, ये तो जन जन में भागवत का प्रचार करने के लिए राधा रानी के परम लाडले शिष्य सुखदेव जी हैं, जो यहां अवतार लेकर के आए हैं। भोले बाबा को सांत्वना दी, भोले बाबा अपने पर्वतों पे वापस आए। बंधुओं, धीरे 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 समय हो गया 12 साल। अब तक सुखदेव जी गर्भ में ही हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने में हो जाता है, लेकिन आज सुखदेव जी को कितना समय हो गया? 12 वर्ष। अब तो व्यास जी की जो पत्नी है ना, वो व्यास जी से बार बार कहती है, मेरे गर्भ से मंत्रों की आवाज आती है, मेरे गर्भ से देवताओं की स्तुतियों की आवाज आती है, मेरे गर्भ में सीधा कहा जाता है। मेरे अंदर से एक आनंद होता है, लेकिन गर्भ में ये जो बालक है ना, ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। व्यास जी भी गर्भ के पास में अपने कान लगाते, उन वेद की ध्वनियों को, उस वेद मंत्र को व्यास जी महाराज बड़े भाव से श्रवण करते और निवेदन करते, बेटा तुम बहुत जल्दी बाहर निकल आओ, आपकी माताजी को कष्ट होता है। अंदर गर्भ से आवाज आती, अगर मैं बाहर निकल गया तो मुझे विष्णु की माया जकड़ लेगी, मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी और मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं गर्भ में ही अच्छा हूं। व्यास जी ने भगवान से आग्रह किया और भगवान ने गर्भ में सुखदेव जी को सांत्वना दी। सुखदेव जी बोले, अगर आप मुझे ये वचन दें कि मेरे बाहर निकलते ही आपकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा, तो ही मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा। आज भगवान ने सुखदेव जी को जब सांत्वना दी तो सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही जन्म लिया, तुरंत अपनी नाल को अपने कंधे पर रखा और सीधे वन की ओर चले गए। पीछे पीछे व्यास जी जाते हैं। व्यास जी दौड़ते हुए कहते हैं, बेटा रुको तो सही, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन बंधुओं, सुखदेव जी महाराज ने मुड़ करके पीछे नहीं देखा और ना ही कोई उत्तर दिया।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवे विनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। चारों तरफ जो लताएं हैं, बड़े बड़े जो विशाल वृक्ष हैं, उनसे आवाज आती है कि आप जिसे पुत्र कहते हो ये किसी न किसी जन्म में तुम्हारा पिता था। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुम स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज सीधे जाकर के और अपने ध्यानस्थ हो गए, भगवान की समाधि में लग गए। व्यास जी महाराज का हृदय बड़ा व्याकुल हो गया। बंधुओं, सुखदेव जी की परम वंदना करके आज सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। जो सुख पायो राम के भजन में, अरे वो सुख नाई अमीरी में। अरे मन लाग्यो मेरा यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरा राम फकीरी में। जो सुख पायो राम के भजन में, जो सुख पायो वो सुख नाय अमीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में। सुख पायो वो सुख नाय अमीरी में। मन लागो
सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की। वाकई में बंधुओं, जो आनंद राम के भजन में है ना, वो आनंद दुनिया की कोई वस्तु प्रदान नहीं कर सकती। आज व्यास जी महाराज का मन बड़ा व्याकुल हो गया। सुखदेव जी अपनी समाधि में बैठे, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, ऋषियों ये वही सूत जी हैं, ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने जन जन में भागवत का प्रचार किया। अब जो 6 प्रश्न किए थे ना, उनके उत्तर आ रहे हैं। तो आप पहला प्रश्न कौन सा था बताओ, कौन सा प्रश्न था पहला? अभी आपने भागवत जी के 6 प्रश्न श्रवण किए ना, उनमें से सबसे पहला प्रश्न कौन सा था? बाबा ही कथा सुन रहे मनते, पीछे वारे तो सब प्रसाद लेवे के काजे आए भैया। अरे मनते कथा सुनो और सुन करके अपने चित्त में बैठाओ, ताकि आपकी सदगति हो, आपकी मुक्ति हो जाए। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहितो क्या प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण की भक्ति। श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाना, राम के चरणों में प्रीति हो जाना, शिव के चरणों में प्रीति हो जाना, किसी संत के चरणों में प्रीति हो जाना, ये मानव का सबसे बड़ा परम धर्म है। वाकई में निष्काम भक्ति ही परम धर्म है। लोग तो पंडित जी के पास में जाकर के यूं कहते हैं, महाराज मेरी फैक्ट्री 2 महीने से बंद पड़ी है, काम धंधा नहीं चलता, अब आप फैक्ट्री चलाओ। तो पंडित जी फैक्ट्री चलाएंगे क्या? पंडित जी तो आपको सन्मार्ग बताएंगे। चलना स्वयं को पड़ता है। आपको भूख लगेगी तो पंडित जी रोटी खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा क्या? उसके लिए तो आपको खाना पड़ेगा ना। तो ये धर्म किसका है? आपका। और आपका धर्म पंडित जी थोड़ी करेंगे, पंडित जी का तो खुद का धर्म करेंगे ना। आपका धर्म है श्री कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाना, संतों के चरणों में प्रीति हो जाना। और बंधुओं, आप जिन संत के तपस्थली में बैठे हो, ये छोटी मोटी तपस्थली नहीं है। ऐसे संत दुनिया में देखने को बहुत कम मिलते हैं, और ये तो कलयुग का उदाहरण है। अभी वो महाराज जी, ऋषिदास जी महाराज जी बता रहे थे, बोले महाराज जी अभी इनको ज्यादा समय नहीं हुआ, ऐसे महान संत आपके बीच में रहे और फिर भी आपको अगर उनके चरणों में प्रीति ना हो, उनके चरणों में आपकी निष्ठा ना हो, तो ये जीवन आपका किसी काम का नहीं है। दूसरा प्रश्न था, मंदिर में हम पूजन करने जाते हैं तो किसकी पूजा करें? बंधुओं, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, ऋषियों वंदना सबकी करो, निंदा किसी की मत करो, और पूजा एक की करो। सम्मान सबको दो, पर लेकिन इष्ट एक बनाओ, क्योंकि एक ही साधे सब सदे,
और सब साधे सद जाए। अगर आपकी एक के चरणों में निष्ठा हो गई तो सारे देवताओं की पूजा पूर्ण हो जाती है। और तुम एक की भी पूजा नहीं कर रहे और सबकी निंदा कर रहे हो। अरे भोले बाबा तो छोटे हैं, क्यों पूजना, राधा कृष्ण को पूजें, ये बड़ा है। दूसरा कोई आएगा वो यूं कहेगा अरे मेरे बाबा बड़े हैं। तो इसलिए सम्मान सबका करो, निष्ठा एक में रखो। एक के चरणों में अगर निष्ठा होगी तो आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और आजकल तो पूजा करने कैसे जाते हैं ये तो आपको भली भांति पता है। देखो यहां होता है कि नहीं होता ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे मालाखेड़ा में, राजगढ़ में और हमारे गांव की तरफ भरपूर होता है, हमें पता है। सबसे ज्यादा माताएं पूजा करने कैसे जाती हैं पता है? कैसे जाती हैं? मैं बहुत कम ऐसे लोगों को देखता हूं जो मंदिर में अकेले पूजा करते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं। जब माताएं पूजा करने जाती हैं तो बताऊं कैसे जाती हैं? एक थाली लेंगी, उसी में एक तरफ रख लेंगी चीनी, एक तरफ उसी में डाल ली रोली, थोड़े से चावल और पानी का लोटा भी उसी में धर लिया। अब कहां जा रही है ये? है? पूजा करने? हाँ। घर से निकलती हैं, पड़ोसन को देखती हैं कि ये भी तैयार हो तो साथ में ले चले। अरे बहन आजा आजा, जल्दी आजा, टाइम निकला जा रहा है, जल्दी आजा, मंदिर में पूजा करेंगे। बाबा साहब इनकी पूजा हो रही है, अब देखना, बड़े गौर से सुनना। अब एक की कितनी हो गई? 2। यहां की तो मुझे पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन मेरे उधर बहुत होता है, मैंने खूब देखा है। अच्छा, आधी जनसंख्या वहीं की है। बोल राधे राधे। अब एक की कितनी हो गई? 2। और 2-4 घर आगे चली तो अब पहले तो एक आवाज लगा रही थी, अब दोनों आवाज लगाएंगी। अरे बहना उमा, सुनती है क्या? पूजा का टाइम हो गया, जल्दी आजा, टाइम निकल जाएगा। अब 2 की कितनी हो गई? 3। और आगे चले, अरे बहन रूपवती, तू भी जल्दी जल्दी आजा, ऐसे कर, ये पानी का लोटा मेरा भी तू पकड़ ले, मेरे पास तो सामान ज्यादा है। ऐसे करते 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 10-11 ऐसी इकट्ठी हो जाएंगी। अब पहुंच गई मंदिर में। जो रूपवती है ना, वो उमा से कहती है, अरे बहन मैं क्या बताऊं, एक हाथ से जल चढ़ा रहे हैं, बोले बाबा आपके जल पर ध्यान नहीं है। मेरी तो सास ऐसी है जो ने जीवो हराम कर रखो बहन, काई बताऊं, मोह तो न तो खावे दे न पैर में दे, और सारे दिन बहू या कर ले, बहू या कर ले, बहू या कर ले। और क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। और पूजा में देखो कितने अच्छे मंत्र चल रहे हैं। फिर उमा कहती है, अरे बहन तू सारी बातन को छोड़, मेरी तो जिठानी ने मेरी नाक में दम कर दियो, जाको तो ऐसो ताबीज भरवाऊंगी या भी जिंदगी भर याद रखेगी कि कोई दौरानी ऐसी मिली जो ने मेरो ताबीज भरो। ऐसे पूजा नहीं होती है बंधुओं। पूजा कैसे होती है? एक निष्ठा करके। पूजा में जितना मन एकाग्र रहेगा
आपकी पूजा उतनी ही फलीभूत होगी और जितना मन विचलित होगा उतना ही पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, ऋषियों वंदन सबका करना चाहिए लेकिन निष्ठा एक में होनी चाहिए। यथा तरो मूल निशेष चेना तृष्यंत तस्कंद भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष में कितनी टहनियां होती हैं, कितने फूल आते हैं, कितने फल आते हैं, लेकिन जब हम वृक्ष में पानी देते हैं तो टहनियों पे पानी थोड़ी डालते हैं। कहां डालते हैं? नीचे। नीचे का तत्व तो सिर्फ एक है। यथा तरो मूल निषेचनेना, उसका मूल एक है। आप चाहे राम को पूजो, चाहे कृष्ण को पूजो, चाहे शिव को पूजो, किसी की भी पूजा करो, लेकिन निंदा किसी की मत करो। और सब में वही परमात्मा विराजमान है। भगवान ने गीता में कहा, ममैवांसो जीवलोके जीव भूत सनातनः। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब में मेरा ही अंश है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तीसरा प्रश्न कौन सा था? तीसरा प्रश्न था भगवान का नाम है अजन्मा। वेद भगवान को कहते हैं अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं होता। वो प्रभु राम कैसे बन के आते हैं, वो कृष्ण कैसे बन करके आते हैं। सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, ऋषियों भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। और भगवान का अवतार कब होता है? बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर वर्णों में रामचरितमानस में वर्णन किया। जब जब हो यह धर्म कय हानि, अरे जब जब होत धर्म की हानि, जब जब हो यह धर्म की हानि, जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, अरे असुर असुर नानी, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान का अवतार होता है। बाबा लिखते हैं, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरु प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा, कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। आपने राम स्तुति सुनी तो भय प्रगट कृपाला, उसमें क्या हुए? प्रगट, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और शास्त्रों की तरह से देखें तो बंधुओं भगवान के अवतार कितने हैं?
कितने हैं? बाबा लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि कथा, कयई सुनई बहु विधि सब संता, कयई सुनई हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन भगवान के प्रमुख रूप से बंधुओं 24 अवतार हैं। उसमें भी प्रमुख हैं 10 अवतार, और उसमें भी प्रमुख हैं 2 अवतार। 2 अवतार कौन कौन से हैं? राम कृष्ण 2 एक हैं। ये दोनों भगवान के मुख्य अवतार हैं। और भगवान के अवतार वैसे तो शास्त्रों में 24 बताए गए हैं। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। दूसरा वराह अवतार, तीसरा संत नारद जी का अवतार, चौथा नर और नारायण अवतार, 5वां भगवान कपिल देव जी का अवतार, और छठा है श्री दत्तात्रेय जी का अवतार। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ अवतार है। 8वां अवतार ऋषभदेव जी का अवतार है। 9वां अवतार पृथु जी अवतार है। और 10वें अवतार पे आता है मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार है। 12वां धन्वंतरी अवतार है। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है। और चौथा अवतार भगवान का नृसिंह अवतार है। अपने जन के कारणे भगवान ने खंभ को फाड़ करके नृसिंह रूप धारण किया। ये भगवान का 14वां अवतार है। 15वां अवतार भगवान बलि को छलने के लिए वामन का धर के आए। 16वां अवतार भगवान का परशुराम का हुआ। 17वां अवतार महर्षि वेद व्यास जी का हुआ। 18वां अवतार में मेरे राघवेंद्र सरकार पधारे। 19वें अवतार में भगवान ने बलराम अवतार धारण किया। और बंधुओं 20वें अवतार में कौन पधार रहे हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 20वां अवतार मेरे गोविंद का हुआ। 21वां अवतार भगवान ने हरि अवतार लिया। 22वें अवतार में मेरा गोविंद हंस अवतार में आया। और बंधुओं 23वें अवतार में वो परमात्मा बुद्ध अवतार में आया। और 24वां अवतार अब कलयुग में कल्कि भगवान का होगा। और ये कलयुग पहली बार नहीं आया। सुबह पंडित जी पूजा कराते हैं ना, तो संकल्प में बोलते हैं 28तमे कल युगे। ये कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां। और 28वें कलयुग में जब बिल्कुल धर्म का पलड़ा नीचे हो जाएगा, बिल्कुल झुक जाएगा, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा। बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। और इसमें प्रमुख हैं भगवान के 10 अवतार। और उसमें भी प्रमुख हैं भगवान के 2 अवतार, श्री राम अवतार और कृष्ण अवतार। कृष्ण ने अपने जीवन में जो कहा है उसे करना चाहिए, और राम ने जो किया है उसे करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आज व्यास जी का मन बिल्कुल अशांत हो गया। व्यास जी ने एक वेद में से 3 खंड किए तो उससे 4 वेद बन गए। कौन कौन से? ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन इसके बाद भी व्यास जी का मन शांत नहीं हुआ। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन अभी भी शांत नहीं है। व्यास जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए और व्यास जी महाराज ने देखा कि देव ऋषि नारद आ रहे हैं। नारद जी से आग्रह किया, नारद जी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, जब से मेरे पुत्र गए हैं ना, इस संसार में मेरा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में मेरा मन लगता ही नहीं है। मैंने 4 वेदों की रचना की, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैंने 6 शास्त्रों की रचना की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। नारद जी महाराज बोले व्यास जी से, व्यास जी आपने ये तो जन कल्याण के लिखा है, वेद आपने बनाए किस लिए? जन कल्याण के लिए। और वेद क्या है? वेदो नारायणो साक्षात स्वयं भूरीति सुश्रुमहा। वेद साक्षात नारायण है। और ऐसा कहते हैं, मैंने संतों के मुंह से सुना है। और यजुर्वेद की जब वंदना करते हैं तो यजुर्वेद की वंदना में लिखा है, वेद शिव शिवो वेदो वेद अध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेना वेदमेव सदा पठेत्। वेद शिव है और शिव ही वेद है, और वेद को पढ़ने वाला सदा शिव के समान होता है। वेद शिव शिवो वेदो वेद अध्यायी सदा शिवः। नारद जी महाराज बोले, आप सबसे पहले संतों का समागम करो। उस परमात्मा को अपने चिंतन में लाओ। और परमात्मा का चिंतन कब होता है? जब संतों का साथ हो। और नारद जी महाराज आज बताते हैं व्यास जी को, व्यास जी संत जिस पर कृपा कर दे उसका जीवन संवर जाता है। संत जिसको एक दृष्टि से देख ले उसका कल्याण हो जाता है। और संत जिसके ऊपर हाथ फेर देना वो परमात्मा का प्रिय हो जाता है, वो भगवान नारायण का प्रिय हो जाता है। कथा समझ में आ रही है सभी को? और बोले इस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। नारद जी बोले, व्यास जी मेरे पिछले जन्म में मुझे खूब याद है कि मैं एक निर्धन था। मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी मां मुझे सदग्रस्त ऋषियों के आश्रम में लेकर के गई और वहां पर वो उनकी सेवा करती और मुझसे भी संतों की सेवा करवाती। मैं संतों की सेवा बड़े भाव से करता था, संतों के सत्संग को सुनता था। और वो संत जो थे ना, वो 4 महीने के लिए आए थे, केवल चतुर्मासा करने के लिए। ये जो बारिश के 4 महीने होते हैं ना, इसमें संत जो होते हैं वो चतुर्मासा करते हैं। मेरी मां संतों की सेवा करती, संतों के आश्रम में झाड़ू लगाती, संतों के लिए सुंदर सुंदर प्रसादी बनाती, मेरे हाथ में डलिया पकड़ाती। मैं जंगल में जाता, वन में जाता, सुंदर सुंदर फल उनकी पूजा के लिए लेके आता।
बाग में जाकर के सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके लाता, उनकी सेवा करता, और जब वो सत्संग करते तो मैं उनके पास में बैठ करके सत्संग करता। धीरे धीरे जो 4 महीने का चतुर्मासा का समय था वो जब व्यतीत हुआ और संत जाने लगे, तो मेरे मन में एक बात आई कि मुझे तो संतों के साथ में रहना है। मैं रो रो करके अपनी माता के चरणों में गिर पड़ा, माँ मुझे आप संतों के साथ में भेज दो। लेकिन माँ का ममत्व देखो, माँ अपने बच्चे को कभी छोड़ नहीं सकती, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो। और जैसे ही उन्होंने जाने के लिए कहा ना, तो उनकी माता का मन बड़ा उदास हो गया। संतों के पास में गई, संतों के पास में जाकर के बोली, भगवान ऐसी कृपा करो कि मेरे पुत्र के मन में जो ये बैठ गई ना कि मुझे तो संतों के साथ में जाना है, भजन करना है, ये बात निकल जाए। संत चलने लगे, वो शिशु संतों के पैरों में गिर पड़ा कि मुझे भी आप अपने साथ में लेके चलो, मैं परमात्मा का भजन करना चाहता हूं, मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। संतों ने बताया, बोले बेटा सबसे बड़े जो भगवान है ना वो आपकी माँ है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव। सबसे पहले किसकी वंदना की? माँ की। पितृदेवो भव, दूसरे में किसकी वंदना की? पिता की। और तीसरे में कहा आचार्य देवो भव, तीसरे में वंदना की आचार्य की, क्योंकि सबसे बड़े भगवान माँ है, सबसे बड़े गुरु माँ है, दूसरे नंबर पर पिता है। जो बच्चा था ना उसका नाम था रामदास। रामदास तो संतों के चरणों में पढ़ करके बोले भगवान अब मेरा मन तो संसार में लगता नहीं है, और आप कहते हो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मैं माँ को भगवान मान लूं, लेकिन मेरे मन में संशय रहता है। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मेरा मन संसार से छूट गया और परमात्मा से मिलने के लिए इस मन ने अनेक प्रकार के स्वप्न देख लिए। अब मुझे यहां नहीं रहना। आचार्यों ने थोड़ा निवेदन किया और वो रामदास जो थे ना अब भगवान का भजन करते हैं। और बंधुओं एक बात मैं आपको बता दूं, अगर भजन करना है तो बुढ़ापे का इंतजार मत करना, क्योंकि बुढ़ापे में कभी भजन नहीं होता। ये चोला जो हमें मिला है ना ये कब उतर जाए इसका कोई पता नहीं है। इसलिए संत कहते हैं अरे भजन करो भरी जवानी में। अब इसको ऐसे नहीं गाएंगे, मत गाओ भैया। जब ये कोई नाचेगा ही नहीं तो अपने गाने का क्या फायदा। अपन तो सीधे सीधे कथा सुनाएंगे, एक एक भजन का लाइन, एक एक लाइन बस। अरे भजन करो, कौन कौन नाचेगा हाथ उठाओ। हाँ, अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो
मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। मंदिर तुम जा नहीं पाओगे। ओ मंदिर जा मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। ओ आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। ओ दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वालियों की सेवा करते हुए
बाबा किसने देखा है। भजन कर हर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए माखन खाए, दैया पी गए रात शाम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दैया पी गयो, दैया पी गयो, दैया पी गयो रात शाम सपने में आए। हरिलाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की। जी हूँ।